नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। काफ़ी क्वेरीज आई थी तो वीडियो हाजिर है आपके लिए। पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको सिंपल भाषा में कंपनी क्या काम करती है समझाना चाहें तो नाम में ही काम झलकता है इनका। ये वेस्ट हैंडलिंग करते हैं, डोर टू डोर पिकअप, बहुत सारी मतलब सरकार के लिए काम करते हैं, जो म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं उनके लिए काम करते हैं। और हम आपकी अच्छे से ज़िंदगी चल पाए उसके लिए इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। अभी इंडिया में कोई लिस्टेड प्लेयर्स तो है नहीं जिससे हम इनका डायरेक्ट कंपैरिजन करके आपको दिखा दें चार्ट पर, लेकिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा हम करके दिखाएंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो जान लेते हैं। 21 से 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, यानी कि कल से चालू हो रहा है सोमवार से। 315 रुपये पे आपको ये आईपीओ मिलेगा। 47 शेयर्स की लॉट साइज है, तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ेगा वो 315 गुणे 47 रुपये का पड़ेगा, 15,000 से नीचे का। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कंपनी वेस्ट हैंडलिंग करती है तो वेस्ट हैंडलिंग का स्कोप देख लेते हैं। ये डेटा हम इनके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर से आपको दिखा रहे हैं, तो इनके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पूरा साभार। चलिए, वेस्ट जो होता है यानी कि कचरा जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। मैं इनके जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको कंपनी समझनी है बहुत आसान भाषा में आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। 2001 में भारत में 3 किलो कचरा एक बंदा एक दिन में निकालता था। ग्राम्स में 300 ग्राम्स आप यहाँ से समझ सकते हैं, सॉरी किलो नहीं, 300 ग्राम 2001 में कचरा निकलता था एक बंदे के पीछे। 2011 में 380 ग्राम हो गया और 2019 में 450 ग्राम हो गया, यानी कि आधा किलो कचरा हर बंदा भारत में निकाल रहा है। ये रिसर्च डेटा है, आपके साथ शेयर किया है इन्होंने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। इस चीज़ को हम अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करके देखें तो डेनमार्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अगर आप इंडिया का कंपेरिजन करेंगे वहाँ से काफ़ी कम है। अगर आप ग्लोबल की बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे तो 740 ग्राम्स पर पर्सन पर डे का एवरेज है, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि भारत वाले कचरा फैलाने में कम है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। आपको क्या लगता है? हम लोग जो कचरा होता है उसको घर में ही दबा कर रख लेते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, वो कचड़े में काउंट ही नहीं होता। आपको क्या लगता है? इस पर बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं एग्जैक्टली कोर फंडामेंटल एनालिसिस पे, आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो समझा कि कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट करती है और इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे 300 ग्राम से 380 ग्राम और 380 ग्राम से 450 ग्राम, ये डेटा लगातार बढ़ने वाला है क्योंकि कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि कचरा भी ज़्यादा निकालेंगे लोग अपने घरों से, या कंपनियां भी अगर काम करती हैं तो वहाँ से भी कचरा बड़े लेवल पे निकलेगा। अब आते हैं प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई देगा। आपको बहुत दिमाग लगाकर चीज़ों को ध्यान से देखना होगा। सारी चीज़ें हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में। कोई टेक्निकल चीज़ें हम आपसे नहीं बताएंगे जो आपको समझ ही ना आए, ठीक है। चलिए, इनकम की हम अगर बात करते हैं तो पहले 3 सालों की इनकम हम देखना चाहेंगे, 2018, 2019, 2020। और ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2018 तक। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर कि इनकी इनकम किस तरीके से बढ़ रही है। 2907 ये डेटा, 2985, 4646, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये जो डेटा है ये मिलियंस में लिखा हुआ है, यानी कि आपको अगर करोड़ में इसको देखना है तो अपॉन 10 कर देना होगा। तो मैं आपको करोड़ में ही बताऊंगा। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे तो 290 करोड़ रुपए की इनकी इनकम आई थी 2018 के फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2018 के मार्च में ख़त्म हुआ था, ठीक है। 298 करोड़ की इनकम आई 2019 में, 464 करोड़ की इनकम आई इनकी 2020 में। ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2020 तक। अभी आप इसमें ग्रोथ देख पा रहे होंगे कि 2019 से 2020 में बहुत तगड़ी ग्रोथ आई, इसीलिए कंपनी आईपीओ लेकर आ गई। मार्च में भी ये पहले आए थे, उस वक्त ठंडा रिस्पांस होने के कारण ये और कोरोना के कारण ये उसको प्लान कैंसिल कर दिया और फिर से हाजिर हैं, क्योंकि बाजार में दबाकर लिक्विडिटी इस वक्त चल रही है, उसी का फ़ायदा ये कंपनी भी लेना चाहती है, ठीक। अभी अब अगर आप आधे साल की बात करेंगे यानी कि छमाही की बात करेंगे तो 2020 में जो परफॉर्मेंस आई है 2151 करोड़, यानी कि लगभग इसी के आसपास डेटा पहुंचेगा। और कोरोना चल रहा था, इस कारण इनको थोड़ा सा डेंट भी पड़ा है, तो इस चीज़ को हम माफ़ी दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। और वैसे भी लोग कचरा इतना तगड़े से कम नहीं हो गया था, मतलब कचरा जो निकलता है वो ज़रूरी सामानों से ही निकलता है, तो वो इतने तगड़े से कम नहीं हो गया था। इसीलिए ये कंपनी हैंडल कर ले जा रही है। 6 महीने में 215 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान दीजिएगा ये मिलियन में डेटा है, अपॉन 10 करेंगे तो आपको करोड़ में एग्जैक्टली डेटा मिल जाएगा। अब हम खर्चे की बात करते हैं तो आप देखेंगे जब इनका 2020 में
रेवेन्यू बढ़ा यानी कि इनकम बढ़ी तो इनका खर्चा भी बढ़ा। और अगर आप ओवरऑल इनकम की बात करेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो आया इनका वो आया लगभग 62 करोड़ रुपए। बहुत ध्यान से समझिएगा, 62 करोड़ रुपए का फ़ायदा। यही आंकड़ा 34 करोड़ पे था और यही आंकड़ा 39 करोड़ पे था। यहाँ पर खर्चे कम थे इसलिए ऐसा हो पाया था। तो अभी तक के केस में हमने क्या देखा, हमने काफ़ी चीज़ें देखी। बस कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जिससे हम इनको डायरेक्ट कंपेयर करके दे दें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी साल दर साल यहाँ पर 39 करोड़ का फ़ायदा, यहाँ पर 34 करोड़ का फ़ायदा, यहाँ पर 62 करोड़ का फ़ायदा, 29 करोड़ का फ़ायदा अभी छमाही में हो गया है, तो लगभग ये भी 60 करोड़ के आसपास जा सकता है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक ठाक, और मतलब जो इनके ऑपरेशन है वहाँ से बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ रही कंपनी। अब चलते हैं ये देखने की कंपनी सस्ती अवेलेबल है, महंगी अवेलेबल है। इसके लिए हमने आपको एक चीज़ सिखाई हुई है, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बाजार में खतरा भी उसी कारण है, तो देखिएगा। अब हम आते हैं अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन पे। अगर आप मार्च की बात करेंगे, अभी 31 मार्च 2020 की 27 रुपये 48 पैसे इनकी अर्निंग पर शेयर है। और जो EPS है इससे हम निकालेंगे इनका P और उसको कंपेयर करेंगे हम बाज़ार से, क्योंकि इनके साथ जो कंपनियां हैं वो लिस्टेड है नहीं। तो चलिए अब कैलकुलेशन आपको हम करके दिखाते हैं। आपके सामने मैंने एक चीज़ रखी हुई थी, 315 रुपये इनका शायद शेयर प्राइस है जिस पे लिस्ट हो रहा है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, 315 रुपये है। तो 315 रुपये और इनका जो 27 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर पे ये 27 रुपये कमा रहे हैं। तो 315 रुपये का एक शेयर है, तो इनका जो PE आएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 315/27। तो हमारा EPS जब हम डालेंगे तो हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा वो आएगा 11.66। अब आप सोचेंगे कि 11-12 रुपए का P पे कोई कंपनी अगर मिल रही हो, वो तो बहुत सस्ती है, हमको ले लेनी चाहिए। और क्यों सस्ती है उसके लिए P वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आई बटन पे है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, 38 का P, वहाँ से ये अपॉन 3 पे मिल रहा है। सोच लीजिए, निफ्टी के मुकाबले ये कंपनी 3 गुना सस्ती है। इतनी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब इतने सस्ते वैल्यूएशन पे क्यों ये कंपनी लॉन्च हो रही है, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी क्यों बाजार में आई है, हमको आपको IPO क्यों बेचा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि 2020 का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मतलब लिक्विडिटी जो यहाँ पर चल रही है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग लगा रहे हैं बाजार में, तो बहुत सारी कंपनियाँ इसका फ़ायदा मतलब लेकर अपने IPO को महंगा ही, मतलब जितना महंगा हो सका उतना महंगा लेकर आई हैं। और उनको ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिला है। इवन उनके जो जस्टिफाइड प्राइस है उससे कई गुना ऊपर शेयर्स ट्रेड करने लगे हैं उनके। तो आप सोचिए कि ये कंपनी इतने सस्ते पे क्यों आई है, आपको 12 रुपये के P पे ये कंपनी क्यों अपना स्टॉक बेच रही है, जबकि निफ्टी का ओवरऑल P 38 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा, इनके जो बिजनेस में रिस्क है उसको थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। देखिए, नो डाउट इंडिया में वेस्ट हैंडलिंग की बहुत ज़रूरत है और मैं तो पर्सनली ऐसी कंपनियों को सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं कि अगर आपने ग्लैंड फार्मा में पैसा नहीं लगाया था इस कारण कि वो चाइनीज़ कंपनी से रिलेटेड है, तो आपको इस IPO में ज़रूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हमारी मदद कर रही है, देश की मदद कर रही है और सरकार की तरफ से भी इनको कई सारी छूट दी जाती है। तो अगर आप देश से प्यार करते हो तो आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ही चाहिए। ये मेरी तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट है। लेकिन क्या ये रिक्वेस्ट जायज़ है? जी नहीं, क्योंकि हम बाज़ार में आए हैं पैसा कमाने। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कंपनी चाइनीज़ है, क्योंकि मैंने जब आपसे कहा कि ग्लैंड फार्मा में पैसे लगाओ तो आप ही लोग आकर नीचे गालियां देने लगे, जबकि देखिए कितना बढ़िया उसने रिटर्न आपको दिया और मिलने के पूरे चांसेस थे, सबको मिलता ग्लैंड फार्मा, लेकिन किसी ने अप्लाई ही नहीं किया हमारे कहने पे। बहुत ही रेयर केसेस में लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया, जबकि वो कंपनी लगभग क्लोज टू डेट फ्री और बढ़िया ऑपरेशंस करने वाली है। अभी इस कंपनी पे वापस आते हैं जो अपनी एंटनी वेस्ट है। इसमें क्या ये कचरा टाइप की कंपनी है क्या? जी नहीं, इसकी जो डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन सरकार से इनको डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहना पड़ता है, ठीक है, सरकार का इंटरेक्शन। दूसरी चीज़, जो इनकी टॉप इनकम है वो कुछ मतलब लिमिटेड सोर्सेज से आती है। ये इनके लिए बड़ा खतरा है, मतलब कुछ ही जगहों से इनकी इनकम आती है, उन जगहों के साथ कुछ दिक्कत हो गई तो इनका जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कंपनी छोटी है, बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है, ठीक। और क्या खतरा है?
और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये कंपनी अपना प्रचार सही से नहीं कर पा रही है। प्रचार का मतलब अब मीडिया वाले इनके नेगेटिव चले जाएंगे, ठीक है, यूट्यूबर्स इनके नेगेटिव जाकर बोल देंगे हाँ ये खतरा है, वो खतरा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने आपको जो समझाया, 12 के पी पे कोई कंपनी आपको मिले तो उसको तो आपको दबोच लेना चाहिए। लेकिन इस रिस्क को समझते हुए मैं इस कंपनी पर अपना न्यूट्रल व्यू दे रहा हूँ। न्यूट्रल व्यू इसलिए क्योंकि आपको लिस्टिंग गेन कमाने से ज़्यादा मतलब है, तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस यहाँ पर होंगे या नहीं वो पता चलेगा डिमांड में, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी थर्ड डे। एज आ रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको सिर्फ यही सलाह दे सकता हूं कि जब आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप कोई सामान महंगा नहीं खरीद रहे हो, बस इतना समझ लीजिएगा। बाकी ऊपर स्टॉक जाएगा नीचे स्टॉक जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कंपनी कितनी भी अच्छी हो तो आईटीसी जैसी कंपनी आपको 200 रुपये में, 150 रुपये में भी मिलने लगती हैं, और कोल इंडिया जो कि इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी है वो आपको इतने सस्ते मिलती हैं। तो उसके पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि लोगों को जो ग्रोथ है वो नहीं दिखाई देती। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें ग्रोथ बहुत तगड़ी है, लेकिन जो इंडिविजुअल इस कंपनी की परफॉर्मेंस है, जैसे कि ये अगर बात करें तो इंडिया में टॉप 5 प्लेयर्स में आते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है, टॉप 5 प्लेयर का मतलब क्या है कि इंडिया में अगर वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़िया ग्रोथ मिलेगी तो इन कंपनियों को भी बढ़िया ग्रोथ मिलेगी और ये बढ़िया ऑपरेशन आगे चलकर कर पाएंगे। अभी एक और चीज़ आपको समझनी है, ये इस पैसे से करेंगे क्या, अपना डेट कम करेंगे, और इनके पास कुछ पुराने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, पुराने इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेच कर निकलना है तो इसलिए वो आपको भी दे रहे हैं। अब आप समझिए, जो पुराना इन्वेस्टर्स शेयर अपना बेच रहा है वो इतने सस्ते में आपको क्यों दे रहा है, जबकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया कंपनी। अभी देखिए बर्गर किंग आया था, लॉस मेकिंग कंपनी है, लोग उसको इतना प्रीमियम क्यों दे रहे थे, क्योंकि उसमें उन लोगों को ग्रोथ दिख रही थी एक इंडिविजुअल कंपनी में। क्योंकि इंडिया में लोग कुछ करें ना करें, कचड़ा कबाड़ खाने बाजार में जरूर जाएंगे, किसी ना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे जरूर, बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, चाहे वो उनकी सेहत के लिए कितना ही ज़्यादा फायदेमंद क्यों ना हो, कि उनको आसमान में लेकर उड़ जाए, लेकिन उसको खाएंगे जरूर। तो ये चीज़ें हमेशा काम करेंगी। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिस्क इसी चीज़ का है कि ये काफ़ी ज़्यादा समझ में ना आने वाला बिजनेस है। और मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई हुई है कि अगर आपको बिजनेस नहीं समझ में आता तो आपको उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए भी लोगों की तरफ से इनको ठंडा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब अगर देशभक्ति की भावना आपको दिखानी है तो पहले दिन ही पैसा लगा दीजिए। और कुछ रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि उनको हर हाल में पैसा लगाना ही है, तो आप ये गलती मत करिएगा। थोड़ा सा माहौल ले लीजिए बाजार का, क्योंकि इस बाजार में पैसा बनेगा या नहीं, लिस्टिंग गेंस तगड़े होंगे या नहीं, वो टोटली डिपेंड करता है डिमांड पे, और डिमांड हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम से पता चलती है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने इसको न्यूट्रल रेटिंग्स केवल और केवल इसलिए दी है क्योंकि ये कंपनी अपना प्रचार सही से नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतने सस्ते मिलने वाली कंपनियां, और बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इनके जो मतलब जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें भी आप कोई बड़ी कमी नहीं निकाल सकते हो। ग्रोथ भी तगड़ी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ईपीएस भी बढ़िया है, और हो सकता है कि ये कंपनी बाज़ार में आने के बाद, बाज़ार से पैसा उठाने के बाद अपने जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनमें भी अपना नाम और बड़ा करती जाए और शायद टॉप 3 प्लेयर्स में आ जाए। ये भी हो सकता है, बस सरकार की मदद चाहिए। वैसे भी सरकार स्वच्छ भारत अभियान वगैरह को आगे लेकर जा रही है। आपके घर भी देखिए कचरा उठाने वाले लोग आते होंगे, तो सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन लोगों को ना समझ में आने वाले बिजनेस के कारण इनको कुछ डेंट मिल सकता है। बाज़ार में सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे, और वही चीज़ मेन फैक्टर यहाँ पर बनकर रहेगी। मैं अप्लाई करूँगा या नहीं, ये मेनली डिपेंड करेगा कि बाज़ार में मार्केट का प्रीमियम क्या रहता है, क्योंकि हम सबको इसमें लिस्टिंग गेंस ही चाहिए होते हैं। जब भी कोई आईपीओ आता है तो मैं भी जब भी आईपीओ में अप्लाई करता हूँ तो इसी के लिए करता हूँ, क्योंकि उसके बाद उसका फेयर प्राइस आना, एक जस्टिफाइड वैल्यू पे आ जाना बहुत आम बात होती है। वो 2-4 और रिजल्ट हम देख लेंगे, 2-4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस और देख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हो। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई बिना लाइक किए मत जाना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल सुझाव हो तो niftyindia.in विजिट करके नाम, ईमेल आईडी मैसेज छोड़कर पूछिएगा ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।